नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ा राजी पंडित दौलत राम जी की अनमोल कृति, इसके अंतर्गत हमारी चल रही है पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है। संसार शरीर भोगों का स्वरूप देखा था हमने पिछली कक्षा में वैरागी भावना के माध्यम से। तो संसार शरीर भोगों से उदासीनता कराने के लिए यह माता के समान है। तो ये जो शुरू की 6 भावनाएं हैं वो विरक्ति परक भावना देखी हमने, सबको नाम तो याद हो ही गए होंगे, पहले से याद होंगे। अनित्य भावना क्या है एक एक करके देखें अपन। तो पहले संयोगों पर दृष्टि हटाने के लिए बताया कि जो जितने संयोग प्राप्त हुए जीव को सारे संयोग अनित्य हैं। फिर उसने प्रश्न उठाया कि जब तक के लिए संयोग प्राप्त हैं, भले ही अनित्य हो, भले ही बाद में बिछड़ जाएंगे, लेकिन जब तक के लिए संयोग मिले हैं तब तक के लिए तो मैं उनसे सुख की प्राप्ति कर लूं, उनको शरणभूत बना लूं, उनकी शरण में चला जाऊं, या कोई संसार में ऐसा पदार्थ ढूंढ लूं जिनसे वो उनकी अनित्यता नित्यता में बदल जाए और मैं उनके साथ ही रह के संसार में सुख भोगूं। तो अशरण होरा ने बतलाया कि संसार में सभी संयोग अनित्य हैं और उनको शरण नित्य बनाने में संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। और जितने समय के लिए भी संयोग मिले हैं उतने समय के लिए भी वो सुख नहीं दे पाएंगे। तो फिर इसने प्रश्न उठाया कि चलो सुख नहीं दे पाएंगे तो क्या दुख भी तो नहीं दे रहे हैं, तो मैं संयोगों के साथ ही रह लूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस फिर संसार भावना खड़ी हुई कि संयोगों पर दृष्टि होना यह ही संसार है, यही संसरण है, क्योंकि इस ऐसा होने से जीव शुद्ध भाव से सरक जाता है, जिसका फल चारों गति में पंच परावर्तन करके नाना प्रकार के अनेक प्रकार के अनंत प्रकार के दुखों को उठाना होता है जिससे। तो उसने बोला कि यदि ऐसा है तो जितने भी दुख मिलेंगे मुझे संसार में मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं सबके साथ मिलकर अपने कुटुंबियों के साथ मिलकर उन दुखों को भोग लूंगा। तो फिर एकत्व भावना में बतलाया कि जितने भी दुख हैं ये जीव अकेला ही भोगता है, सुख दुख का कोई संसार में साथी हो नहीं सकता है, इस वस्तु का स्वरूप है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, स्वार्थ का बोल दिया तो ऐसा नहीं है, वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब जो जीव को जैसा कर्म का उदय आया है उसको अकेला ही वो फल भोगना है ना, वस्तु स्वरूप है तो वस्तु व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत है। तो उसने फिर बोला कि ये जो हमारे घर में दूसरे कुटुंबी है ना, इनसे हमारा बड़ा द्रव एकत्व है, तो हम सब मिलकर इकट्ठे एक ही है, हम सब मिलके हैं। मतलब क्योंकि क्या बोला कि अकेले ही भोगना है, तो बोला कि ठीक है सब मिलकर एक ही हैं, हम जितने भी अन्य है ना हमारे कुटुंबी वगैरह सब हम मिलकर एक हैं। तो फिर बताया कि भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, अकेले आप अकेला अवतर, बाकी तो सब अन्य अन्य पदार्थ तो अन्य ही है, तुम्हारा तुमसे एकत्व है, सबसे अन्यत्व है। इसलिए जब दुखों का अंबार टूटेगा तो ये जीव को स्वयं को उठाना है, कोई सुख दुख का साथी होने वाला नहीं है। अब जब इसको अन्यत्व की दृष्टि कराई तब इसको फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, मेरा सबसे अन्यत्व है, लेकिन स्वयं से मतलब ये शरीर से उसको क्योंकि दृढ़ एकत्व बना हुआ था तो उसको लगता है कि नहीं शरीर तो मैं ही हूँ, शरीर से मेरा अन्यत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि शरीर संबंधी आकुलताओं सुख दुख आदि स्पर्शन इंद्रिय पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में शरीर सहायक है भोगने में, तो शरीर ही मैं हूँ ऐसा उसको श्रद्धा न हो, प्रतीति न हो, तो फिर अशुचि भावना खड़ी हुई कि भैया एकत्व ने तो बतला ही दिया, और अब जिससे तुम 24 घंटे जिसके साथ रहते हो, जिसके कारण तुम दीक्षा नहीं ले रहे हो, शरीर के संस्कारों के कारण या स्त्री के अनुराग के कारण, जिसके शरीर को भोगने के कारण तुम दीक्षा नहीं ले रहे हो उस स्त्री का और स्वयं के शरीर की अशुचिता का विचार करो। तो अशुचि भावना में शरीर की अशुचिता बतलाई। अब ऐसा बतलाया तो इसका मतलब ये मत समझना है कि क्या डिप्रेशन में नहीं आना है कि कोई भी साथी नहीं है, सब छूट जाएगा, संसार में सब जगह दुख है, मैं अकेला हूँ, लोनलीनेस है, और संसार में जितने भी जो दूसरे बतला रहे हैं वो अन्य हैं, मेरा शरीर जो है अशुचि है। तो ऐसा बतलाने के साथ साथ ये भी तो बतलाया साथ में कि संसार में यदि पर पदार्थ अनित्य है तो आत्मा नित्य है, पर पदार्थ अशरणभूत है तो आत्मा शरणभूत है, संसार असार है निरर्थक है तो वीतरागता सारभूत है। इस जीव के सभी पदार्थ असंयोगी है, लेकिन जीव का स्वयं से जीव के सभी पदार्थ जीव से
जीव से संयोगों को प्राप्त सभी पर पदार्थ संयोगी है, लेकिन जीव स्वयं से असंयोगी, मतलब उसका स्वयं से एकत्व है। सभी पदार्थ जो दूसरे हैं वो अन्यत्व है, लेकिन जीव का स्वयं से अन्यत्व नहीं है। और साथ में ये भी बताया अशुचि भावना में कि यदि देह अशुचि है तो फिर शुचिता किसमें है। यहाँ से शुरू करेंगे अपन आज अपनी क्लास कि देह यदि अशुचि है तो शुचि कौन है संसार में फिर। तो शुचि कौन है फिर संसार में? आत्मा शुचि है। परम शुद्ध निश्चय से देखें, आवाज आ नहीं रही किसी की, मेरे में प्रॉब्लम है कि एक मिनट देखता हूँ। तो हाँ नहीं, आवाज ठीक है। चलो, तो क्या शुचि है संसार में? जीव स्वयं शुचि है, क्योंकि ये इतने अशुचि शरीर में रहने के बाद भी इसने अशुचिता को ग्रहण नहीं किया। अशुचिता को तो तब ग्रहण करे ना जब ये शरीर को छुए, इसने छुए ही नहीं आज तक। तो ये अशुचि चरण जो आप बता रहे हैं, सप्तम पल रुधिर राध मल थेली की कस सादिते मेली नव द्वार बहे गिनकारी, ये भले ही मल की थैली में रहता है, लेकिन फिर भी मल की थैली में रहने के बाद भी आत्मा तो परम पवित्र ही है, त्रिकाल शुद्ध है, इसने अशुचिता को ग्रहण ही नहीं किया है। ऐसा बोलने के बाद इसने नया प्रश्न खड़ा किया। क्या किया खड़ा? कि आत्मा यदि अशुचि है, आत्मा यदि शरीर अशुचि है और आत्मा यदि शुचि है, तो फिर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं ना, आत्मा तो शुचि है। आप बोल रहे हो ऐसा, ठीक है, मैं बना बनाया भगवान हूँ, आप रोज तो बोलते हो परम शुद्ध निश्चय ऐसे, मैं बना बनाया त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो फिर आश्रव भावना आके खड़ी होती है, उसको पढ़ते हैं। अभी आपका प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, किसी का, किसने हैंड रेस किया है। इसमें एक नैन सुखदास जी की 12 भावना में 44 श्लोक अगर आपका खुला हो तो उसमें एक था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक मैं निकाल रहा हूँ। 44वां श्लोक था अशुचि भावना का। अच्छा, एक्चुअल में मैंने निकाला था और वो वापस चला गया। निकाल लीजिए आप। अब बात मत खोदो तुम इंद्री 5 निरोधो, हाँ। सटमास दो हो निश्चय प्राप्त दो दो। ये इस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। निरोध करेंगे 60 मास तक, उसको शोधा करेंगे, शोधन करेंगे तो निश्चय प्राप्त दो दो, इसका मतलब क्या हुआ फिर? मतलब आत्मा की प्राप्ति निश्चित प्रकार निश्चित ही है, तुमको शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा। उसमें यदि आप तुम बात ज्यादा मत करो, अब क्या करना है तुम वो सुनो कि तुम पांचों, हाँ पांचों इंद्रियों का निरोध करो। लिखा ना सामने, निकाला ना मेरे, दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा है तो शेयर किया, आप वापस करूं क्या? हाँ अच्छा ठीक है। तो ये पांचों, अब तुम बात घनी मत खोदो, ज्यादा बातें मत करो, क्या करना है जो काम की बात तो सुनो आप, कि पांचों इंद्रियों का निरोध करो। पांचों इंद्रियों का निरोध करके मतलब क्या है, संसार शरीर भोगों से उदासीनता के भाव रखकर 6 मास हृदय में शोधो। मतलब 6 मास क्या है, अपने चित्त में अपने शुद्धात्मा का ध्यान करो, हाँ विचार करो, श्रद्धान करो, अपने हृदय में शोधो अपनी शुद्धात्मा को, हृदय के माध्यम से, मतलब क्या है, मन के माध्यम से 6 महीने तक। 6 महीने का क्यों लिखा? नीचे भी लिखा है 6 मास उदासी आधा, आचार्य कुंद की गाथा है, ऐसी है गाथा, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि 6 महीने तक यदि जीव ऐसा करे जैसा मैं कह रहा हूं, तो उसको निश्चय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो हो निश्चय प्राप्त, तुम सब तुम निश्चित तौर पे शुचि पवन पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे। ऐसा दो दो का अर्थ तो मुझे भी नहीं पता क्या है, वो निश्चय प्राप्त दो दो, निश्चित रूप से अपनी आत्मा को, शुद्धात्मा को प्राप्त करोगे। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? आपकी आवाज नहीं आ रही है तो अपना आगे चलते हैं। तो अब पढ़ रहे हैं अपन आश्रव भावना। तो प्रश्न खड़ा हुआ, क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि आत्मा शुचि है तो क्या आत्मा के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम तो बने बनाए भगवान हैं, तो हम स्वच्छंदता को धारण कर लेते हैं, हमारा क्या बिगड़ेगा, हम तो हमेशा ही शुचि ही रहेंगे ना, हमें अशुचिता है ही नहीं, ऐसा बोल रहे हो आप? अशुचि भावना में आपने ऐसा बोला है कि आत्मा शुचि है, शरीर अशुचि है। तो फिर आश्रव भावना बतला रही कि सुनो, द्रव्य दृष्टि से देखें तो आत्मा परम पवित्र है, लेकिन वर्तमान में, वर्तमान पर्याय में उस द्रव्य की जो अवस्था है वह शुचिता लिए नहीं हुए नहीं है। तो पर्याय दृष्टि से वर्तमान में संसारी जो है अशुचि है, द्रव्य दृष्टि से तो शुचि ही है, हमेशा त्रिकाल ही रहेगा, लेकिन पर्याय वर्तमान में अशुचि है। उदाहरण के लिए जो कपड़ा है, तो ये द्रव्य दृष्टि से देखें तो हमेशा सफेद ही रहता है, भले इस पे कालीमा जम भी जाए, तो द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो भी सफेद कहलाएगा। क्यों?
क्योंकि कालीमा तो कुर्ते की थोड़ी है, वो कालीमा तो वो जो कालापन लगा है उसकी है। ऐसा कैसे बोला कि भैया जब कुर्ता धोते हैं वो कालीमा निकल जाती है, वो कुर्ते में वापस उजाला सफेदी आ जाती है, तो क्या वो डिटर्जेंट से थोड़ी सफेदी आई थी उसमें, वो तो कालीमा ऐसे से निकल गई तो वो वापस सफेद दिखने लग गया। इसका मतलब क्या, वो सफेद ही था। वो तो जो कालीमा दिख रही थी वो डस्ट पार्टिकल, वो काली की कालीमा थी। तो इसलिए पर्याय जो थी उसकी, वर्तमान पर्याय में वो कुर्ता ऐसा दिख रहा था कि वो मेला है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लगाना इस बात को कि जो काया है वह अशुचि है, आत्मा द्रव्य दृष्टि से हमेशा शुचि ही है, लेकिन उसमें ऐसा होने पर भी कालिमा लगी हुई है। किसकी कालिमा है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें आश्रव भावना में। उस कालिमा के कारण वो पर्याय में वर्तमान अवस्था में आत्मा अशुचि है, ऐसा बोलना ही, स्वीकार करना ही पड़ेगा ऐसा कि आत्मा अशुचि है। यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे कि पर्याय में, वर्तमान पर्याय में आत्मा अशुचि है, तो फिर तो धर्म की क्रिया ही क्यों। यदि आत्मा शुचि नहीं है, शुचि ही है, सर्वथा ही शुचि है। हाँ, किसी भी सर्वथा मतलब किसी भी नए से आप लगाओ, सर्वथा हर प्रकार से शुचि ही है, तो फिर ये धर्म की क्रियाएं क्यों, धर्म का धारण क्यों, मंदिर जाना क्यों, शास्त्र स्वाध्याय क्यों, अशुद्ध आत्मा का चिंतन क्यों, हम तो त्रिकाल शुद्ध ही है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि देखो पर्याय अवस्था को देखो, पर्याय में क्या है, अशुचिता है, पर्याय में राग है, इसलिए आत्मा को पर्याय में शुचि बनाने के लिए धर्म का धारण जीव को करना चाहिए, जिससे से क्या होता है कि वो कर्म की कालिमा है वो धुल जाती है और पर्याय में भी शुचिता प्रकट होती है। तो ये इसका भाव है। तो आश्रव होना पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिखा है, जो योगन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निरवेरे। अब जो मेरे को याद है वो इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और इसमें देखो आस्त्रव आस्त्रव, ऐसा लगता है कि आस्त्रव लिखा हुआ है, वो आस्त्रव भी नहीं है, आश्रव भी नहीं है। हाँ, उसको आस्त्रव बोलना है, आश्रव। पहले भी बताया था जब पहली बार पढ़ा था मैंने दूसरी ढाल में, कि वो सही प्रोनाउंसिएशन उसका आश्रव है, आस्त्रव भी नहीं है, आश्रव भी नहीं है। जो योगन की चपलाई, जो जोगन लिखा ना, जोगन, जोगन मतलब योग, योगों की, जो योगों की चपलाई मतलब चंचलता, योगों की चंचलता जो है, तांते, हम यहाँ पे तांते का मतलब वो तांते नहीं है, इसमें एक ही मात्रा है, तो इसलिए वो आप लोग तांते मतलब इसलिए यहाँ पे तांते का मतलब वो जो योगों की चपलाई है, वो योगों की चपलाई आश्रव है। हे भाई, जैसे तुलत राम जी सामने बैठे हो, समझा रहे हो अपने को कि हे भाई, जो योगों की चपलाई है वो आश्रव है। और भाई तो उन्होंने बाद में लिखा कि जो योगों की चपलाई है, जो योगों की चंचलता है वो आश्रव है। तो हे भाई, आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव के द्वारा जो दुख होता है वो घनेरा है, अत्यंत घनघोर दुखकारी है। आश्रव कहने का मतलब ये है। तो बुद्धिवंत जो बुद्धिमान है, तिन्हें निर्वेरे, उसको निर्वे दूर कर देते हैं, दूर करते हैं। इसलिए क्या करें, हम भी दूर करें, ऐसा ऐसा क्या करना है, भावना भानी है, चिंतन करना है। 12 भावना पढ़ रहे ना, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो योगों की चंचलता है, योगों की चंचलता को ही आश्रव कह दिया। तो गलत कह दिया, अभी तो पहले तो कुछ और किया, अभी यहाँ कुछ और कह रहे हो। वहां तो कुछ और पढ़ते हैं अपन वो भी, वहां तो कुछ और बताया था, यहाँ कुछ और बता रहे हो। भैया आचार्य भगवान उमा स्वामी ने लिखा है सूत्र जी के 6ठे अध्याय का पहला और दूसरा सूत्र, मन वचन काया की चंचलता को योग कहते हैं, और दूसरे सूत्र में लिखा योग ही आश्रव है, ऐसा लिखा उन्होंने वहां पे, बाकी चीज नहीं लगी उन्होंने। मतलब वो योग ही आश्रव ऐसा लिखा है उन्होंने, मन वचन काया की चंचलता। यहाँ पे वही कह रहे हैं, जो योगन की चपलाई ताते आश्रव भाई, मैं समझते हैं इसको। तो योगों की चंचलता, योग क्या होते हैं, यहाँ से शुरू करें अपन, फिर इसका अर्थ कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। योग क्या होते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमु त्रियोग समार के। मन वचन काय की चंचलता को योग कहते हैं। हाँ, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। ऐसी परिभाषा बनी थी अपन ने द्रव्य योग की। क्या द्रव्य योग क्या परिभाषा है, मन वचन काय, इसका निमित्त, इसे याद रखना भैया परिभाषा एक एक लाइन की। आपको बताया था अनेक बार कि आपको एक एक लाइन की परिभाषा याद रखना है। योग पूछे कोई तो क्या, योग के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आश्रम में योग लिया है हमने, वो क्या है, योग का मतलब मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। मतलब क्या है, योग मतलब आत्मा का परिस्पंदन है, और प्रदेश बोला तो आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य का परिस्पंदन मतलब कंपन है, कंपन।
हिलना डुलना। अब ये जो होता है किसके निमित्त से होता है? ये मन, वचन और काय के निमित्त से होता है। मतलब जब जीव वचन बोलने के सम्मुख होता है, कोई भी क्रिया करने के सम्मुख, हाथ पैर हिलाने के सम्मुख होता है, या मन से कुछ भी विचार करने के सम्मुख होता है, तो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन पाया जाता है तत्संबंधी, उसके निमित्त से। तो वो जो परिस्पंदन हो रहा है मन वचन काय के निमित्त से, उसको योग कहा है यहाँ पे। हाँ, योग के बहुत सारे मतलब होते हैं, यहाँ पे जो योग लेना वो ये है। ठीक है, तो वो योग है, वो ये आश्रव है। आश्रव क्या होता है वो समझेंगे अभी आगे। उन्होंने लिखा कि आश्रव ही, उन्होंने दूसरी ढाल में भी तीसरी ढाल में भी लिखा है, ऐसा पढ़ेंगे अपन अभी। तो तीसरी ढाल में क्या लिखा था कि ये ही आत्म के दुख कारण, ये आश्रव ही दुख का कारण है, ऐसा लिखा उन्होंने कि ये आश्रव ही दुख का कारण है, इसके अलावा संसार में कोई और दुख का कारण दूसरा नहीं है, ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, आश्रव ही मिलेगा, ऐसा उन्होंने स्पष्ट लिखा तीसरी ढाल में उसका। लेकिन पढ़ तो लिया था अपन ने अब, लेकिन वो बोल रहे हैं कि फिर आपस क्यों पढ़ा रहे हो, तो बोल रहे हैं कि चिंतन करना है इसका क्या, किसका चिंतन करना है कि मुझे ऐसा आश्रव न हो, क्योंकि ये दुखकार है, ये घना दुखकार है, तो मुझे ऐसा आश्रव से बचना है। ढाल है ना, 6 ढाला पढ़ रहे हैं अपन, तो आश्रव से संवर की ढाल लेना है अपने को। आश्रव तो पढ़ रहे हैं, अभी संवर पढ़ेंगे अभी छठी ढाल में, स्पेशल विशेष रूप से। चौथी ढाल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि विशेष विवक्षा छठी ढाल में है। दूसरी प्रतिमाधारी को फिर ये भावना भानी है कि आश्रव से संवर की ढाल लेना है, मतलब मुनि दीक्षा धारण करना है, इसके बिना हो नहीं पाएगा। जिन द्वारों से कर्मों का आना हो रहा है, उन द्वारों को बंद करने का काम तो मुनिराज ही कर पाते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो आश्रव चल रहा है, और आश्रव चल रहा है तो ये आश्रव संसार का कारण है। और संसार भावना हम पढ़ के आ गए हैं, समझ में आया ना? आश्रव भावना संसार भावना में क्या अंतर है? आश्रव संसार का कारण है, संसार दुख रूप है, इसलिए इन्होंने लिखा कि आश्रव संसार का, अब संसार दुख का कारण है, उस संसार का कारण क्या है? उस संसार का कारण आश्रव है, तो इसलिए कहा कि आश्रव ही दुखकार है। क्योंकि जब एक्चुअली क्या है, आश्रव तो जिस समय हुआ उस समय भले ही जब फल देगा तो वो दुखकार रहेगा ना, ऐसा बोलेंगे, लेकिन वो नहीं, कारण में कार्य का उपचार कर देगी। जिस समय आश्रव हो रहा है उसी समय वो दुखकार है, तो भविष्य में तो दुखकारी रहेगा ही रहेगा, वो जो उदय में आएगा उस कर्म। तो इसलिए यहाँ पे भावना भानी है। क्या भावना भानी है? जीव को, दूसरी प्रतिमाधारी को तो भानी है, सब स्वयं अपने को भी भाना है कि जिन जिन कारणों से आश्रय हो रहा है, उन उन कारणों को हम अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बंद करते चले, इसी भावना भानी है। और उन्होंने कहा बुद्धिवंत तीन निर्वैर हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो अपने आप को सयाना समझते ना, दोल समझ सुन, अब बोल रहे हैं कि दोल समझ सुन चेत सयाने चेत या सयाने, दोनों समझा रहे हैं। तो चेतावनी दे, अपने आप को सयाना समझता है तो चेत जा। क्या चेत जा? कि ऐसे आश्रव से स्वयं को दूर कर, और आश्रव को स्वयं से दूर कर, दोनों प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, शुरू करते हैं अपन। आश्रव पढ़ना है तो अपन ने इसका अर्थ किया, अब अपने को पढ़ना है आश्रव। वो भावना भानी है कि कैसे दूर करना है इसको। आप बताना भैया थोड़ा बहुत कैसे दूर करें, आप कर सकते हैं। पहले अपन आश्रव पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए बताइए भैया, आश्रव किसे कहते हैं? परिभाषा बतानी है, दूसरी ढाल में पढ़ी थी। कौन बताना चाहता है? दूसरी ढाल में जो परिभाषा पढ़ी थी आश्रव की। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। हाँ, एक परिभाषा ये सही है, कर्मों का आना आश्रव है। और कोई बोलना चाहता है? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का होना भाव आश्रव। बिल्कुल सही है, दूसरी परिभाषा, दोनों परिभाषा आ गई। दोनों परिभाषा बोलना है। द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं? भाव आश्रव। यहाँ तो सिर्फ आश्रव ही लिखा है, वो तो शब्द तो एक ही आएगा, वो समझने दोनों प्रकार से है। क्या एक एक आश्रव क्या है? ये तत्व है। तत्व मतलब वस्तु का भाव। वस्तु कौन है यहाँ पे? वस्तु वस्तु कौन सी है? वस्तु का जैसा का तैसा भाव, इसको तत्व बोलते हैं ना। आश्रव तत्व है, इतना समझ में आ रहा है ना? अपन पढ़ लिया दूसरी ढाल में, 7 तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ऐसा पढ़ा था अपन ने, है ना? पढ़ा था ना? जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्झर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों श्रद्धानो। तीसरे ढाल की पंक्तियां आई हैं, 7 तत्वों के नाम आए हैं इसमें। तो हमने तत्व पढ़ा था। तत्व किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जैसा का तैसा भाव, उसे तत्व कहते हैं। और जैसा का तैसा भाव का मतलब क्या है हमें? भाव मतलब उसकी अवस्था, उसका गुण, उसकी पर्याय, वो जैसा है, मतलब उसका वैसा का वैसा भाव को हम त प्लस त्व, सच बोला ना? तत्, उसका, त्व मतलब भाववाची प्रत्यय है त्व, तो उसका भाव किसका? जो वस्तु जैसी है, मतलब जो वस्तु जैसी है उसका भाव, सो तत्व कहा है यहाँ पे। समझ में आया तत्व मतलब क्या होता है?
जैसे अपन ने उदाहरण में लिया था उस समय कि सोने का क्या भाव चल रहा है अभी, है ना, क्या चल रहा था सोने का भाव उस दिन, और आज क्या हो गया। सोने का भाव उस समय भी अजीब ही था और आज भी अजीब ही है। सोने का भाव, उसमें पहले भी सुख नहीं था और आज भी सुख नहीं है, कभी नहीं रहेगा सुख, ये सोने का भाव है। दूसरा अन्य प्रकार से समझ सकते हैं, सोने का भाव पीलापन है, सोने का भाव पौद्गलिक है, मूर्तिक है, मूर्तत्व तो पाया जाता है उसमें, इस प्रकार से समझ सकते हैं उसको। तो वस्तु का जैसा का तैसा भाव जो उसमें होता है वैसा तो, और उसका श्रद्धान होना है सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान हो सम्यक दर्शन, भाव सहित भाववान का श्रद्धान होना है सम्यक दर्शन है, हमने पढ़ा था। तो अपन आश्रव क्या है, भाव है, वस्तु का जैसा का तैसा भाव। तो यहाँ पे वस्तु कौन सी है ये बताना है आपको, कौन सी वस्तु है, पढ़ा था क्या हमने, बता दिया ऐसे आपने, हालांकि मैंने अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया घुमा के थोड़ा सा। वस्तु कौन सी है जिसका भाव है, भैया आपसे, आप 7 तत्व है ना भैया, वस्तु का जैसा का तैसा भाव, तो ये पूछ सकते हैं ना भैया, ये शास्त्र कौन सी वस्तु का भाव है। जीव का। जीव का भाव, एक उत्तर ये आया है। और कोई पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल कोई बोलना चाहता है, ये कुछ और बोलना चाहता है, मतलब अभी समझना बाकी है थोड़ा सा, तो उन आपस से समझते हैं विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार भी, पूरा विस्तार तो नहीं करेंगे अपन। पुद्गल का भाव होना चाहिए, वैसे तो शरीर कर्मों का आना है ना, तो वो पुद्गलिक भी हो सकता है ना। हाँ तो फिर जीव का है कि पुद्गल का है कि किसका है, फिर आप बताओ। पुद्गल का हुआ। पुद्गल का हुआ, चलो एक प्रश्न, एक उत्तर ही आया पुद्गल का। कोई जीव का बोलना चाहता है, कोई धर्म, धर्म, आकाश, काल का बोलना चाहता है, तो हो गई। अपन क्या है, अपन ने सब समझा था, थोड़ा जल्दी चलाएंगे अब इस विषय को, अपन ने एक बार समझ लिया था, क्योंकि देखो ये अपन ने बनाया था जीव उस दिन, ठीक है, रेट से बनाया था कि दूसरों को याद नहीं है, ये जीव बनाया था अपन ने, और ये बनाया था अपन ने, क्या बनाया था इसके बाद, कर्म, कर्म बनाए थे, कर्म के परमाणु बनाए थे, कर्म के नहीं थे वो, कार्बन वर्गणाएं थी एक्चुअली, एक मिनट थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी, दिखेगी नहीं वो, ये कार्बन वर्गणाएं। तो ये क्या होती है कार्बन वर्गणा, क्या होता है जीव, अब जिसको अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आया है, अपन ऐसी व्याख्या करेंगे। देखो जीव क्या है, जीव में स्वयं हूँ, चेतन को उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप, जो जानता है वो जीव है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिए मैं स्वयं जीव द्रव्य हूँ, द्रव्य है एक जीव, द्रव्य मैटर है, मैटर मतलब इसकी सत्ता है, मैटर होता है साइंस में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, ऐसे तो मैटर, द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, मैटर, तो जीव एक मैटर है, लेकिन अमूर्तिक है, स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, इसने आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनता, ऐसा हमने अब लेकिन बताएंगे ऐसे तो रेड कलर से बताया यहाँ पे, लेकिन आत्मा में रेड कलर नहीं होता है, रेड कलर का रेक्टेंगल बताया हमने यहाँ पे जीव को, लेकिन रेड कलर नहीं होता, सुना व्हाइट होता है, अमूर्तिक है, वर्ण नाम का गुण ही नहीं है उसमें, ठीक है। एक तो ये है जीव द्रव्य, और इन रेड अपन ने ब्लू में क्या बनाया है ये, अब ये जो दिख रहा है ना आसपास जो भी दिख रहा है, ये सब पुद्गल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि पुद्गल में वर्ण होता है, और जिसमें वर्ण होता है एक गुण भी उसमें स्पर्श रस गंध, 3 गुण भी होंगे ही होंगे, इसलिए पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। तो ये ब्लू क्या बनाए हैं, ये पुद्गल के परमाणु बनाए हैं, मतलब जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है उसको हम पुद्गल कहते हैं, वो भी एक प्रकार का द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है वैसे पुद्गल भी द्रव्य है। 6 द्रव्यों के समूह से विश्व मिलकर बना हुआ है, 2 द्रव्यों की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे, जीव और पुद्गल, ठीक है। पुद्गल किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण होता है उसे पुद्गल कहते हैं, इतनी परिभाषा याद रख लेना, अभी के लिए सफिशिएंट है, पूरन गलन और वगैरह वगैरह नहीं कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो क्या किसे कहते हैं पुद्गल, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, और जीव किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, ऐसी परिभाषा मत बोलना इनकम्प्लीट हो जाएगी, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, साथ में चेतना होती है, ऐसा लगाना पड़ेगा, साथ में उपयोग होता है, या तो ये बोलो कि साथ में ज्ञान होता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा जो कि विशेष गुण है जीव का, हाँ सिर्फ स्पर्श गंध वर्ण बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, कि जीव वो है जिसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं होता है, तो इनकम्प्लीट हो जाएगी परिभाषा, क्यों गलत हो जाएगी, इनकम्प्लीट क्या गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश काल में भी स्पर्श गंध वर्ण नहीं होता है, सिर्फ पुद्गल के पास ही होता है ये, तो इसलिए पूरी परिभाषा ये है, जीव वो है जिसमें चेतना पाई जाए, जो 10 प्राणों से जीता है, जो चैतन्य प्राणों से जीता है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिसका लक्षण उपयोग है, मैं स्वयं जीव हूँ क्योंकि सब मुझे पाया जाता है। और पुद्गल क्या है, जो भी दिख रहा है, ये पेन पेंसिल लैपटॉप मोबाइल, ये सब पुद्गल हैं, एक ही शब्द में बोल दिया पुद्गल है, कोई बोले वो तो बोले पीरियडिक टेबल लाइन है मेन लीफ की, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, वो कहाँ सब चले गए, सब आ गए पुद्गल में, वो सब पुद्गल में आ गए, अपन ने इनको क्योंकि जाति अपेक्षा बनाया ना अपन ने 6 द्रव्य, तो एक ही जाति के हैं सब वो, क्योंकि सब में क्या जाति है सबकी, सब में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, एक ही जाति में आ गए सबके सब,
ठीक है, तो ये अपन ने जो ब्लू में बनाया ना, ये पुद्गल है, पुद्गल के परमाणु है। परमाणु मतलब एटम। अब वो साइंस का एटम अलग है, अपना एटम अलग है। साइंस का एटम तो फर्दर डिविजिबल है, अपना जो एटम है ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है, मतलब इसको वापस तोड़ के दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता है, अविभाज्य है। ठीक है, तो ऐसे पुद्गल के परमाणु का अपन ने, अब पुद्गल के परमाणु का जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको स्कंद कहते हैं। तो कुछ परमाणु कुछ स्कंद जो मानना है आप मान लो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये जीव है और हम जीव स्वयं हैं रेड में, और ये ब्लू कलर के पुद्गल के परमाणु पूरे विश्व में भरे हुए हैं। विश्व का स्ट्रक्चर कैसा है वगैरह वगैरह सब लोक भावना में देखेंगे। तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ भी ब्लू कलर के पुद्गल के परमाणु पिंड के रूप में विराजमान है। ठीक है, अब इसमें से कुछ ऐसे विशेष प्रकार के पुद्गल परमाणु, अब क्या है पुद्गल के परमाणु है ना, इसकी भी ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हो सकते हैं ना भाई, जब मेंडलिफ ने बताया 105 तो यकीन कर लिया अपन ने, और हम बोल रहे हैं कि ये वर्गणा 22-23 प्रकार की होती तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है। तो ये भी हम कह रहे हैं कि ये वर्गणा अलग अलग प्रकार की होती है। वर्गणाएं क्या होती है, अब ये समान गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। तो कुछ विशेष समान गुण वाले पुद्गल के परमाणु बन गए, वो एक प्रकार की वर्गणा बन गई। दूसरे प्रकार के पुद्गल के परमाणु का पिंड बन गया, वो अलग प्रकार की वर्गणा। वर्गणा किसे कहते हैं आप तो याद रखो, समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं। पुद्गल के परमाणु आपस में मिल जाते हैं, पिंड बन जाता है, पिंड को वर्गणा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं कोई सा भी किसमें मिल जाएगा, समान गुण वाले होना चाहिए। गुण क्या है वो अपने देखा नहीं था, वो देख भी नहीं, अपना विषय भी नहीं है। ठीक है, समान गुण वाले पुद्गल के परमाणुओं के पिंड को वर्गणा कहते हैं, याद रखना है। अब वर्गणाएं बहुत सारी प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार के गुण मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं बनेगी। तो यहाँ पे एक ऐसी वर्गणा की बात कर रहे हैं हम, ये ब्लू में, ये वर्गणा वो है जो जो सुनना ध्यान से, जो आत्मा के, मतलब ये रेड कलर का जो जीव है, इसके मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन परिणामों के कारण ये जो वर्गणाएं हैं जिनका नाम है कार्मण वर्गणाएं, यह आत्मा के साथ बंधान को प्राप्त होती है। तो ये वर्गणाएं जो कि इसको, क्योंकि आत्मा के साथ बंधान को प्राप्त हो जाती है, उसका मतलब ये कि कार्मण वर्गणाएं ऐसी वर्गणाएं हैं जो आत्मा के इन विकारी भावों के कारण, जिनके नाम लिए हमने बार बार नहीं लेंगे, मिथ्यात्वादी विकारी भावों के कारण आत्मा के साथ क्या है, संश्लेष संबंध को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो वर्गणाएं विशेष प्रकार की, इनका नाम है कार्मण वर्गणाएं। कहाँ भरी हुई है, हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ भी भरी हुई है, हमारे शरीर के अंदर भी है। कुछ इसमें से आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त है और कुछ नहीं भी है बंधन को प्राप्त। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी बंधन को प्राप्त रहेगी वहां पे, कुछ है कुछ नहीं है, वो तो वहीं के वहीं चलता रहता सब जो भी चलना है। हाँ, तो ये हुआ क्या, अब जीव ने करे ऐसे भाव, क्या करे, मिथ्या, अविरति, पढ़ेंगे अपन सबको, मिथ्या, अविरति, अपन को रिवीजन करना है ना दूसरी तीसरी ढाल का, सब करेंगे अपन। आश्रव, आश्रव की जो बात आएगी कहाँ कहाँ पे, दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में और पांचवी ढाल में, वो सब रिवीजन करेंगे अपन। तो ये मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जो भी होते हैं, ये आत्मा के विकारी भाव है, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। तो इनसे क्या होता है, ये आत्मा, ये कार्मण वर्गणाएं आत्मा में आती है। कार्मण वर्गणाओं के आत्मा में आने को आश्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्मण वर्गणाओं का आत्मा में आना, पता ही ना परिभाषा भैया ने अभी, कार्मण वर्गणाओं का आत्मा में आना यह आश्रव है। और ये आना पूरी परिभाषा नहीं है एक्चुअली। कार्मण वर्गणाओं का आत्मा में, आत्मा के मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग के कारण इस प्रकार से आना कि भविष्य वो बंधन को इस प्रकार प्राप्त हो कि उन कार्मण वर्गणाओं में फलदान शक्ति पड़े, इस प्रकार से आना वह आश्रव है। पूरी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आए तो समझने के लिए अपने क्या, क्योंकि कार्मण वर्गणाएं तो आत्मा में आती रहती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा आश्रव ही हो। कहने का क्या मतलब है कि जब मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग के भाव किए जीव ने, और उसके कारण तत्संबंधी जो कार्मण वर्गणाएं आ रही है आत्मा में, वो आश्रव है। क्योंकि क्या है कि हम जहाँ आत्मा है वहां पे भी कार्मण वर्गणाएं हैं, कुछ हो सकता है सारी की सारी बंधी हुई नहीं हो, सारे के सारा आश्रव नहीं किया हो जीव ने, लेकिन चूंकि लोक में फैली हुई ना, हर जगह लोक में भरी हुई है ठसाठस, वैसे जिस क्षेत्र में आत्मा विद्यमान है उस क्षेत्र में भी ऐसी वर्गणाएं भी हैं जो भी आत्मा के साथ बंधन को प्राप्त नहीं है, संश्लेष संबंध को प्राप्त नहीं है। इसलिए परिभाषा पूरी बोलेंगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि आत्मा के मिथ्या, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग के कारण कार्मण वर्गणाओं का आत्मा में इस प्रकार आना कि उनमें फलदान शक्ति पड़े, ऐसे कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं। परिभाषा है द्रव्य आश्रव की, जिन्होंने नहीं लिखी अभी तक वो चाहे तो लिख ले। आत्मा के मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग के कारण कार्मण वर्गणाओं का आत्मा में इस प्रकार आना कि उनमें फलदान शक्ति पड़े, इस प्रकार कर्मों के आने को द्रव्य आश्रव कहते हैं।
तो ये द्रव्य आश्रव है। ठीक है, प्रश्न अपना था कि आश्रव किसका भाव है, पुद्गल का है कि जीव का है, वो प्रश्न कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो अभी सब पूछते हैं वहां तक, लेकिन अभी एक चीज और रह गई इसमें, आदि हुआ है तो आदि अक्षर रह गई। समझ में आ गया बहुत से लोगों को कौन सी आदि, भाव आश्रव रहे क्या, द्रव्य आश्रव हुआ है ये। तो भाव आश्रव आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। ये भाव आश्रव की परिभाषा है। क्या है, एक लाइन में, आत्मा के मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। और थोड़ी बड़ी बनाना है तो आत्मा के ऐसे परिणाम जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। पढ़ क्या रहे थे अपन, आश्रव कौन से वस्तु का भाव है। तो अपन ने दो परिभाषा बनाई आश्रव की, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। अब वापस आपसे प्रश्न है कि द्रव्य आश्रव कौन सी वस्तु का भाव है, रे भाव आश्रव कौन सी वस्तु का भाव है। दो परिभाषा बना ली ना अपन ने, बताओ अब बताना है। और दो अलग अलग चीजें हो गई, एक में कर्म की बात कर रहे हैं, एक में आत्मा की, एक में पुद्गल की बात कर रहे हैं, एक में आत्मा की, एक में अजीव की बात कर रहे हैं, एक में जीव की बात कर रहे हैं। तो किन दो, अब बता ही दिया मैंने आंसर, अब आपसे क्या पूछूं मैं, फिर भी आपको बताना चाहता है कि किन वस्तुओं की बात चल रही है यहाँ पे, किनका है ये आश्रव। द्रव्य आश्रव तो हुआ, हाँ द्रव्य आश्रव तो हुआ पुद्गल का, और भाव आश्रव हुआ जीव का। हाँ, द्रव्य आश्रव अजीव का, पुद्गली मत बोलना। अपन क्या है, वो तो अपन ने क्या भगवान ने द्रव्य तो दो ही बताए हैं, जीवम जीवम दौवम। भगवान ऐसे जीव और अजीव दो ही द्रव्य निर्दिष्ट किए हैं, वो तो अपन ने अजीव को फिर फैला दिया अलग अलग की, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। ठीक है, तो ये जो पुद्गल जो बोल रहे हो अजीव है, तो फिर द्रव्य आश्रव ये अजीव का भाव है, और भाव आश्रव यह इसका जीव का भाव है। ठीक है, तो जीव का कौन सा भाव, प्रश्न पूछना, आत्मा के ऐसे भाव जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, आत्मा के ऐसे भावों को भाव आश्रव कहते हैं। तो प्रश्न खड़ा होगा, आत्मा के ऐसे कौन से भाव हैं जिनसे द्रव्य आश्रव होता है, क्योंकि बुद्धिवंत तिन्हें निर्वैर है, यही लिखा है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन को देखो, अपन पढ़ रहे हैं ना ये कि आत्मा के ऐसे भाव जिनसे आश्रव होता है, आश्रव दुखकार घने, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वैर है। कि आत्मा के ऐसे भावों से बचते हैं बुद्धिवंत, जो ज्ञानवंत जीव हैं, जो बुद्धिधारी हैं, वह आत्मा के ऐसे भावों से। तो कौन से भावों से, तो इसका चिंतन करना है। अब पढ़ तो हमने लिया था, अब चिंतन करना है कि आत्मा के मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग रूप परिणाम तो दुख के कारण है। मैं इनको भूल से सुख का कारण समझ रहा था, मैं भूल से ये समझ रहा था कि एक, अब क्या आखिरी लाइन में पहले बोल देते हैं ना, कल इसका विस्तार करेंगे क्योंकि समय भी हो रहा है इस। तो मैं भूल से ये समझ रहा था कि, सुनो अपन ने क्या भूल से समझा, कि इच्छाओं की उत्पत्ति सुख रूप है, तृष्णाओं की वृद्धि सुख रूप है, इच्छाओं की मतलब राग जो है वो सुख का कारण है, मैं ऐसा समझ रहा था। इच्छा राग रूप होती है ना भैया, लोभ कषाय, लोभ कषाय राग है। राग क्या होता है, अभी अपन सब पढ़ लेंगे, अभी आएगा कल पढ़ेंगे इसको आराम से। तो राग क्या होता है, पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम। तो मेरे को ऐसा लगता था कि पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम सुख रूप हैं, यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं कि पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम दुख रूप है। पहले तो संयोगों पर दृष्टि थी कि संयोग साथ में, और वहां से उनमें अच्छा लगने के परिणाम, उनसे भी दृष्टि हटाई जा रही है। क्यों, क्योंकि ये जीव मुनि दीक्षा लेगा, मुनि दीक्षा लेने के बाद गर्मी के दिन में ठंडी हवा चले तो उसको उसमें अच्छा लगने के परिणाम न हो कि ठंडी हवा अच्छी है, उस लेवल की व्याख्या है, वहां तक तो अपन पहुंचेंगे नहीं, लेकिन पहुंचना वहां तक है इसमें। क्योंकि क्या है, कषाय में प्रमाद को भी लेना है अपने को, प्रमाद की अवस्था है मुनिराजों की, जो मैंने बताया ना एग्जाम्पल जो मैंने दिया अभी, कि गर्मी के दिनों में ठंडी हवा के झोंके स्वयं चल रहे हो, ऐसा नहीं एसी कूलर में बैठे हुए, वो तो बैठेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। मतलब कहीं बैठे हैं गुफा में और अपने आप ठंडी हवा चल रही है, उसमें मुनिराजों को थोड़ा अच्छा लगने के परिणाम हुए, तो वो राग रूप है, प्रमाद की अवस्था है वो। तो इसको अभी बता रहे हैं, ये वो राग पर पदार्थों में अच्छा लगने की अवस्था परिणाम तो दुख रूप है, राग दुख रूप है। समझ में आ रहा है, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, कषाय में सबसे आखिरी में जाएगा राग। तो राग दुख रूप है, तो राग एंड वाले को दुख रूप बोल दिया है, तो उसके पहले वाले सब मिथ्या, अविरति, प्रमाद तो हो ही गए क्या, आश्रव दुखकार घनेरे।
समझ में आ रही ना बात? तो इसका आप चिंतन करना है कि पर पदार्थों में अच्छा लगने के परिणाम तो दुख रूप है। जीव को आत्मा में अच्छा लगना चाहिए, आत्मा में रुचना चाहिए, आत्मा में ही लीन होना चाहिए, उसमें रम जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। आत्मा को छोड़ के सारे पदार्थ पर हैं। बोलिए। मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय, इसमें योग नहीं आएगा? योग के निमित्त से कोई आश्रय होगा तो वो भी तो आना चाहिए। हाँ, अभी प्रश्न अच्छा है, अपन मैंने योग को क्यों छोड़ दिया? मैंने वहीं तक बोला बस, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय। योग कहाँ गया भैया? यहाँ तो योग ही लिखा था। और उसका कल करेंगे उत्तर, दे चुके अपन उत्तर एक बार। योग से होने वाला आश्रय बंध का कारण, सिर्फ मात्र योग से होने वाला आश्रय, मतलब मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय चला गया हो जिस जीव के, उसके सिर्फ, और किसी जीव के सिर्फ योग ही बचा है, तो उस योग से होने वाला आश्रय चूंकि बंध का कारण नहीं है, इसलिए वो दुख का कारण नहीं है। ठीक है, इसकी वर्कशॉप कर लेंगे हम अलग से कल, लेकिन बात तो यहीं तक करनी है। अब देखो, मिथ्यावृत्ति प्रमाद कषाय, ठीक है, तो कषाय में सबसे एंड में जाने वाली कषाय है संजुलन लोभ। हाँ, वो राग रूप है। तो पर मतलब क्या है? पर पदार्थों में अच्छा लगने का परिणाम दुख रूप है। इसका चिंतन अब करना है अपने को। अपनी दृष्टि कहाँ है? देखो कितनी सूक्ष्मता, स्थूलता सूक्ष्मता पे ले जा रहे हैं। पहले संयोगों पे दृष्टि करवाई, संयोगों पे दृष्टि हटवाई, अशरण, असंयोग, अन्यत्व, फिर शरीर से अशुचि, मतलब ये एक एक करके अब जो आत्मा में बात आई है, तो आत्मा में भी कहाँ तक सूक्ष्मता तक बात जाएगी? तो मिथ्यात्व तक नहीं जाएगी। अब सिर्फ अविरति, सिर्फ प्रमाद तक नहीं, कषाय में भी सूक्ष्म राग जो है वो भी क्या है? दुखकार है। वो भी क्या है कि क्योंकि अब दुखकार कैसे बोले सूक्ष्म राग को? वो भी यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने दे रहा है ना, इसलिए दुखकार है। अनंत सुख की प्राप्ति नहीं करने देगा ना, इसलिए दुखकार है। तेरे गुण स्थान में नहीं आने देगा ना, इसलिए दुखकार है। वो भी दुखकार है। इसलिए ठीक है। नहीं तो कोई बोले कि चलो राग से शुरू कर रहे हैं, पहले तो भैया राग से शुरू नहीं करना है, करना वो जिस ऑर्डर में बता रहे हैं हम, उस ऑर्डर में शुरू करना है। क्या? आश्रय हटाना, और चिंतन तो सभी का करना है कि ये योग भी दुख रूप है। मतलब एक अपेक्षा से जब तक नहीं गया सब कुछ, मतलब एंड में तो क्या है, योग ही बचेगा तो वो दुख रूप नहीं है, लेकिन सबके साथ योग भी पाया जा रहा है, तो योग से भी आश्रय है। मिथ्या विरोधी प्रमाद कषाय से भी आश्रय है, तो सभी क्या है? दुख के कारण है। इस प्रकार से इसका चिंतन करना है। चिंतन करके क्या करना है? हो जाएगा काम और क्या अपना, कि नहीं चिंतन इसलिए करवाया जा रहा है कि जीव सावधान हो और बुद्धिमान बने, बुद्धवंत बने। बुद्धवंत बने मतलब उनका निवारण करे, उनसे दूर हो, उनको दूर करे, ऐसा चिंतन करें हम सब। और आश्रय जो कि संसार का एकमात्र कारण है, उससे हम सब बचें और संसार से भी बचें, ऐसी भावना के साथ इतना ही करते हैं। अब कल अपन दूसरी ढाल तीसरी ढाल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखो कब तक, क्योंकि अपन ने तो क्या बड़ा विस्तार से किया था वहां पे, अब देखो कितना अपन कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है आपका किसी का? प्रश्न तो है। मिथ्या विरति प्रमाद कषाय योग, तो तत्वार सूत्र में तो ये बंध के कारण ही बताए, है ना? और हाँ। आश्रव दिया है मन वचन काय, मन वचन काय की चंचलता से, बस ये आश्रव के कारण है। तो और ये छड़ाला में आश्रव का कारण बताया मिथ्या विरति प्रमाद, तो कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा। हाँ, वो रहता है, स्टार्टिंग हमको भी था। चलो कल इसका उत्तर ढूंढेंगे अपन, अब इतना ही करते हैं, समय हो गया अपना। ठीक, चलिए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।